अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ओमनीपीडिया। फ्रेंड्स, बचपन से टीवी कार्टून्स में हम देखते आए हैं कि समंदरी सफर के दौरान खजाना दरियाफ्त हो जाता है। ये बात बिल्कुल भी अंदाजों पर मबनी नहीं है, क्योंकि समंदरों की तह में हमारी सोच से कहीं ज्यादा मालियत के खजाने मौजूद हैं। फ्रेंड्स, समंदर अपने खजानों समेत हमेशा से ही बनी नूए इंसान की तवज्जो का मरकज रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 3 मिलियन से ज्यादा बहरी जहाज पानी में गर्क हो चुके हैं और इनके साथ ही बेतहाशा कीमती खजाने भी समंदरों की अथाह गहराइयों में जाकर गायब हो चुके हैं, जिनमें से करोड़ों डॉलर की मालियत के गोल्ड कॉइन्स, जेवरात, कीमती पत्थर और आसार कदीमा वगैरह अब तक रिकवर किए जा चुके हैं। इसके बावजूद ये ख्याल किया जाता है कि 1000 ट्रिलियन डॉलर की मालियत से ज्यादा के खजाने अभी भी जेरे आब मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इनमें से चंद बड़े और कीमती खजानों के बारे में बताऊंगी। ओडेसी मरीन ने 6 मिलियन से ज्यादा चांदी के सिक्के और सैकड़ों सोने के सिक्के 2007 में जिब्राल्टर के साहिल से ब्लैक स्वान प्रोजेक्ट की खुदाई के दौरान दरियाफ्त किए। ये अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा खजाना है, जिसकी मालियत का अंदाजा 500 मिलियन डॉलर के लगभग है। स्पेन गवर्नमेंट के मुताबिक ये खजाना नोस्ट्रा सेन्योरा डे ला मर्सिडीज नामी जहाज से रिकवर किया गया, जो 1804 में बरतानवी हमले के नतीजे में पुर्तगाल के साहिल के पास पानी में तबाह हो गया था। स्पेन की गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कार्गो शिप नोस्ट्रा सेन्योरा डे ओटोचा, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, कीमती पत्थर वगैरह वाफर मिकदार में मौजूद थे, फ्लोरिडा के साहिल के पास सन 1622 में डूब गया। जब स्पेन को इस हादसे की खबर मिली तो इसने अंधाधुंध इसके मलबा की तलाश शुरू कर दी, लेकिन मौसम की खराबी के बायस उन्हें कुछ नहीं मिल सका। 1969 में मेल फिशर और इसकी ट्रेजर हंटिंग टीम ने अटोचा के खजाने की तलाश शुरू कर दी और 16 साल बाद 1985 में मेल फिशर के बेटे केन फिशर को बिलाखिर अटोचा का मदरलोड मिल गया। दरियाफ्त शुदा खजाने की मालियत 450 मिलियन डॉलर बताई गई, जबकि अभी कुल खजाने का सिर्फ आधा हिस्सा ही दरियाफ्त हो सका है। द वाइडा गैले के बारे में ये कहा जाता है कि ये वाहिद पायरेट शिप है जिसका मलबा अब तक दरियाफ्त हुआ है। ये पायरेट शिप में जिसमें सोने के जेवरात, सोने के सिक्के और कैनन्स लदे हुए थे। इसको पायरेट कैप्टन ब्लैक स्वान चला रहा था। अपने साथ कई सैकड़ों मुसाफिर को लेकर सन 1717 में डूब गया। इस शिप का रैक 1984 में अमेरिका की रियासत मैसाचुसेट्स के साहिल के बाहर दरियाफ्त हुआ और अब तक 2 लाख से ज्यादा नवादरात इसमें से रिकवर किए जा चुके हैं, जो 400 मिलियन डॉलर की मालियत के लगभग बताए जाते हैं। 1941 में बरतानवी हुकूमत का एक कार्गो शिप SS गायरोस्पा लोहे, चाय और 240 टन चांदी के साथ गेलवे की तरफ रवाना था, जब एक जर्मन यू बोट ने इस पर आयरलैंड के साहिल के पास एक मिसाइल फायर किया, जिससे ये शिप अपने 85 सवारों समेत पानी में तबाह हो गया। 1919 में तैयार किए जाने वाले इस शिप ने दूसरी जंग अजीम में अपनी भरपूर खिदमत अंजाम दी थी, जिसके बायस इसको निशाना बनाया गया। इस शिप का रैक 2011 में ओडेसी मैरीन एक्सप्लोरेशन कंपनी ने दरियाफ्त किया और 40 टन चांदी, जो कि 200 मिलियन डॉलर की मालियत की थी, बरामद की। 50,000 से ज्यादा सोने और चांदी के सिक्के 2003 में SS रिपब्लिक के शिपरेक से दरियाफ्त हुए। 1865 में ये शिप अमेरिका की जानिब अपने सफर पर रवां था, जब एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान सवाना जॉर्जिया के साहिल से टकराया। इस जहाज से गोल्ड कॉइन्स के साथ साथ करीब 14,000 नवादरात भी मिले। इसके अलावा पत्थरों और चीनी के बने हुए बर्तन, मुजस्समे और कीमती शीशे भी बरामद हुए। इस खजाने की कुल कीमत 120 से 180 मिलियन डॉलर तक बताई जाती है। फ्रेंड्स, आज के दौर में जो सबसे मशहूर शिपरेक दरियाफ्त हुआ वो टाइटैनिक का है। वो जहाज जिसके बारे में कहा गया था कि ये कभी डूब नहीं सकता। यही टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया और अपने 300 मिलियन डॉलर के खजानों के साथ समंदर में दफन हो गया। इस पर मौजूद सवारों के पास बेतहाशा कीमती सोने के जेवरात, हीरे, कीमती पत्थर, मुजस्समे, नवादरात, सिल्क के कपड़े, पेंटिंग्स, घड़ियां और परफ्यूम्स थे।
ये शिप समंदर की तह में मौजूद 1985 में दरियाफ्त हुआ। इस पे मिलने वाले बहुत से खजानों को 2012 में ऑक्शन पर लगा दिया गया और 2015 में इनकी मालियत $200 मिलियन बताई गई। 1990 में यूनान के साहल एंटीगियारा में दरियाफ्त होने वाले इस ट्रेजर में सोने के जेवरात, सोने के सिक्के, संगे मरमर और ब्रॉन्ज के मुजस्समे और बहुत सारे नवादरात शामिल हैं। ये ख्याल किया जाता है कि ये शिप इन तमाम कीमती अशिया के साथ 2000 साल कबल समंदर में गर्क हुआ। दुनिया का पहला कंप्यूटर जो शायद नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसी मलबे से दरियाफ्त हुआ। इस तमाम खजाने की मालियत अंदाजन 120 से 160 मिलियन डॉलर बताई जाती है। फ्रेंड्स, ये वो चंद बड़े बड़े खजाने हैं जो अब तक समंदरों की तह में दरियाफ्त हुए, लेकिन ये भी हकीकत है कि अभी समंदरों का बहुत बड़ा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। कुदरत ने वहाँ हमारे लिए क्या क्या छुपा कर रखा है, ये तो वक्त आने पर ही मालूम होगा। खजानों के शौकीन अफराद अपनी किस्मत आजमाने के लिए अभी भी इनकी तलाश में मग्न हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिस चीज़ के बारे में जानने की आपको ख्वाहिश है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हम अपने आने वाली वीडियोस में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ओमनीपीडिया के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।